के मुख्तलिफ शहरों में रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। लाहौर की भी बात कर लें तो हमें स्टूडियो में फील हो रहा है कि बारिश का सिलसिला बार बार शुरू हो रहा है। बिल्कुल, रात से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। तो लाहौर में चूँकि हम मौजूद हैं तो सबसे पहले लाहौर ही की बात कर लेते हैं। उमर याकूब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, एक तो महकमा मौसमियात ने जो प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया था कि आज बारिश हो सकती है, तो उनकी खबर बिल्कुल दुरुस्त निकली है। क्या माहौल है यहाँ पर लाहौर में? और चूँकि मुसलसल 5 घंटे से हम देख रहे हैं कि बारिश हुई है और गरज चमक के साथ बारिश हुई है, तो एक तो मौसम बड़ा औसम हो गया होगा और इसके साथ साथ थोड़ी सी सर्दी भी बढ़ गई होगी। जो जाती सर्दी है वो लौट कर आ गई है। और क्या सूरत हाल है सड़कों की? कहीं बारिश का पानी जमा हुआ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको? और उमर, आपसे कुछ देर पहले हमने प्रेस किया था कि आपने कल जो खबर ब्रेक की थी, नाज़रीन को बताया था कि आज बारिश होंगी, तो हो गई है बारिश, वरना उमूमी तौर पर जो हम प्रेडिक्ट करते हैं कभी कभार यानी कि आपको भी मुबारक हो कि आपकी खबर भी दुरुस्त साबित हुई उमर की। जी बिल्कुल जवाद, जैसे महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि बारिश होगी इतवार को रात के 1 से 2 बजे के दरमियान, तो लोग भी हैरान है कि तकरीबन 1:05 के करीब लाहौर में बारिश बरसना शुरू हुई और अभी तक ये सिलसिला जारी है। 6 घंटे वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आज तो लाहौर लग ही नहीं रहा। तैरते बादल, ठंडी हवा और जिस तरह से आप भी माशाल्लाह खिलखिला रहे हैं ना, आप भी उमर नहीं लग रहा है। एक अलग नूर आया हुआ आपके चेहरे पे। की मुनासबत से शर्ट पहन कर आए हैं उमर। बिल्कुल। देखिए, मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि शीरी और फवाद आज ये बुलेटिन जो है ना लिबर्टी चौक से करेंगे, जहां पर शीरी जुल्फकार की जुल्फे लहराती भी नजर आएंगी। मैं तो ये फैसिलिटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे करते तो शायद देखने वालों को अंदाजा होता कि हवा की रफ्तार क्या है। इस वक्त 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो कि गुज़िश्ता रोज की बात करें तो सिर्फ 4 किलोमीटर फी घंटा थी। तो आप इमेजिन करें कि कितना फर्क है। इस वक्त तेज हवा चल रही है और ये शुमाली इलाका जात का मंजर लाहौर में पेश कर रही है। और रात से जब से बारिश हो रही थी तो बारिश के पास मतलब किसी शेड के नीचे खड़े होकर बारिश को एंजॉय कर रहे थे, तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर था और यही सिलसिला रात भर जारी रहा। मजीद ये 2 रोज तक यानी कि कल शाम तक महकमा मौसमियात ने पेशगोई की और जिस तरह से उनकी प्रेडिक्शन सच साबित हो रही है, लग रहा है कि कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा और लाहौर वालों के लिए और लाहौर के जो आसपास के इलाके वहां पर भी एक जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि महकमा मौसमियात का क्या बताने, चूंकि अभी रात को भी हम देख रहे थे कि और अब तो 6 घंटे हो गए, जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तो क्या आज के दिन पर्टिकुलरली महकमा मौसमियात का कुछ बताना है कि क्या ये स्पेल में होगी बारिश, वक्फे वक्फे से होगी, या फिर तवातुर के साथ बारिश आज पूरा दिन जारी रहेगी? और क्या गरज चमक के साथ होगी या हल्की पड़ जाएगी ये बारिश? कुछ फवाद के लग रहा है दावतों के प्लान्स हैं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जरा छापा मारना है, तो आप पहले मौसम की सूरत हाल बताएं, फिर जरा फवाद, ताकि फिर आप अपनी दावत ही कैंसिल कर देना। देखिए, महकमा मौसमियात ने तो यही पेशगोई कर रखी है कि वक्फे वक्फे से बारिश होगी। रात तो बड़ी गरज चमक के साथ बारिश होती रही और अभी मतलब 1 से 2 मिनट पहले ही सूरज भी निकल आया, उसकी किरणें मतलब निकल आई और लग रहा है कि जैसे दोबारा से बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आंख मिचौली चल रही है। सूरज थोड़ी देर के लिए निकलता है, फिर बादल आ जाते हैं और तेज हवा चलती है और कभी बारिश शुरू हो जाती है। तो ये सुबह 6 बजे से मैं ये सूरत हाल देख रहा हूँ। तो अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक तो वक्फे से आज सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और जो दर्जा हरारत है वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी बारिश के बावजूद 20 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो कि 2 दिन पहले जब बारिश नहीं थी तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड था और इस वक्त 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोपहर तक जाएगा, ये प्रेडिक्शन की गई है। उसके बाद अगर बात की जाए लाहौर के अंदर बारिश के बाद सूरत हाल क्या थी, तो जिले इंतजामिया और वासा की टीमें, उनको अलर्ट किया गया था। जो लाहौर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर उनके वाटर बाउजर्स और दीगर इंतजामिया मौजूद है कि कहीं पानी जमा हो जाए तो उसकी निकासी आपके लिए जो इसके ऊपर ना पर्टिकुलरली उमर याकूब आपकी तरफ हम दोबारा से आएंगे और जिला इंतजामिया ने जो इक़दाम किए हैं, हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है और हम ये देखना भी चाह रहे हैं कि जो दावे किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से कि फौरी तौर पर यहाँ पर पानी की निकासी का अमल शुरू हो जाता है, तो क्या वो दावे सिर्फ दावे तो नहीं रहे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुआ है या नहीं? इसके ऊपर पर्टिकुलरली आपके पास दोबारा आते हैं उमर याकूब। उमर बिन आसिफ हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं। तो उमर बिन आसिफ, आप बताइएगा
के जुड़वा शहरों में क्या सूरत हाल है, रात भर कितनी बारिश हुई है और इस बारिश से सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा हुआ है, ज़िला इंतज़ामिया ने क्या इंतजाम किए हुए हैं और महकमा मौसमियात क्या बताता है, आइंदा कितने रोज़ तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इसके मौसम के तो सभी दीवाने नजर आते हैं। इस्लामाबाद के मनाजिर भी जो है हर एक के दिल में रह जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद जो है मजीद जो जिस गार्डन में जाएं लोग इस टाइम चहलकदमी भी न करते नजर आते हैं और मौसम को एंजॉय करें। इस टाइम अगर मौसम की बात करें तो अभी भी मतलब आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से दिन भर बारिश भी हो सकती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों ने जो गर्म कपड़े अपने अलमारियों में बंद कर दिए थे अब उन्हें वापस निकालना पड़ रहा है। जो कंबल लिहाफ रख दिए थे वापस अब उन्हें वो दोबारा निकाल रहे क्योंकि सर्दी ने जो है एंट्री वापस ली है। दर्जा हरारत में भी कमी देखने को मिली है। महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि मजीद बारिश का इम्कान है और यालाबारी भी हो सकती है जिससे सर्दी में इजाफा हो सकता है। साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों में भी जो है बारिश और यालाबारी की नवीद सुनाई गई है। कि जिला इंतजामिया की बात करें रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की तो दोनों इस टाइम अलर्ट पे हैं। जो नशेबी इलाके उन पर खास कर नजर रखी जा रही है। वो जो डिवॉटरिंग सेट्स है वो भी अलर्ट पर रखे गए हैं वासा की जानिब से कि जैसे जहां जिस तरह जरूरत पड़ेगी उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। आज तो संडे है, लोग जो है इस खूबसूरत मौसम का फायदा उठाएंगे, पिकनिक्स पे जाएंगे और फर्स्ट टाइम पे इस टाइम चूंकि नाश्ते का वक्त हो रहा है तो अंदरून रावलपिंडी में जो है मौसम का फायदा उठाते हुए लोग नाश्तों की दुकानों का भी रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोग नाश्तों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। ज़ाहिर छुट्टी है और शहर इक़्तिदार की तो खास बात यह है कि आप जो है वो ट्रेल 5 का भी रुख कर लेते हैं और फिर डेफिनेटली इस मौसम से खूब शहरी महसूस होते हैं। तो फैसलाबाद का भी रुख करेंगे, आपकी जानिब भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की भी बात कर लेते हैं जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला रात से जारी। हम देख रहे हैं पहाड़ी चोटियों पर भी बर्फबारी हो रही है। मौसम की मजीद वहां पे क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल से। अमीरुद्दीन, आज़ाद कश्मीर में मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद और उसके गिर्द नवाह में बारिश हो रही है, जबकि वादी नीलम, वादी लीपा, करनाल ज़िला, जेहलम वैली समेत दीगर जो इलाके हैं उनमें भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। और बालाई इलाकों में ख़ासकर वादी नीलम के बुलंद पहाड़ों पर और इसी तरह वादी लीपा और मुज़फ़्फ़राबाद के नवाह में पीर चनासी और मकड़ा जो है पहाड़, उन पर हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों में सर्दी जो है वो लौट आई है। बारिश और बर्फ़बारी का ये जो पहाड़ों पर सिलसिला है ये अगले 2 रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, ये पेशन गोई की गई है। तमाम ऐसे में इंतज़ामिया ने सयाहों और मुसाफिरों से कहा है कि बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों का जो है वो सफ़र करें तो बड़े एहतियात और मुहतात तरीके से करें, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग और भारी चट्टानें गिरने का ख़तरा है। ऐसे में हादसात भी पेश आ सकते हैं। जी ठीक है, अमीरुद्दीन मुगल आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। क्या शानदार फ्रेम बना हुआ था, आप देखें ना, जो अमीरुद्दीन मुगल ने फ्रेम बनाया है और उनके जो कैमरामैन उनके साथ थे उन्होंने फ्रेम बनाया, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। पहुंचे हुए मौजूद हैं और इससे महसूस हो रहे हैं तो थैंक यू, डेफिनेटली बहुत अच्छे विजुअल्स हैं ये। फैसलाबाद का रुख करते हैं। यूसुफ चीमा, आप बताइए जी, फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो नाश्तों से ख्वाबों की भी बात होती है जब मौसम बड़ा अच्छा होता है। पहले तो ये बताइए कि मौसम कैसा है फैसलाबाद का, शहरियों ने कैसे एंजॉय किया और नाश्तों पे, खानों पे, ख्वाबों पे हाथ साफ हो रहे हैं? देखें बिल्कुल शरीर दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी बहुत खूबसूरत हो चुका हुआ है। अलबत्ता रात के वक्त जो है बारिश हुई है, फैसलाबाद ही आपको पता थोड़ा जल्दी सो जाते हैं तो रात सोए पड़े ही कहीं बारिश हो गई है और अब सुबह उठे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है। अलबत्ता इस वक्त भी कहीं कहीं कुछ बादल के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, मगर फिर मजमूई तौर पर अगर देखें तो हल्की सी धूप जो है वो निकली हुई है, मगर हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडक का एहसास जो है वो हो रहा है और फैसलाबादी जो है भरपूर तरीके से इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। अब सुबह सुबह का वक्त है तो ज़ाहिर बात है नाश्ते की जो दुकानें हैं वहाँ पर रश बनना शुरू हो जाता है। जितने भी खाने के मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर शहरियों ने रुख किया हुआ है, खाना खा रहे हैं, नाश्ते से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साथ साथ कुछ मसाइल का सामना भी, क्योंकि रात को बारिश हुई है अचानक तो उसके बाद जो बिजली का निज़ाम है वो कुछ डिस्टर्ब हुआ, जिसके बायस मुख्तलिफ फीडर्स जो है वो ट्रिप हो गए थे। फेस्को का हवाले से यही कहना है कि हम लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है बिजली की बहाली की जा सके। कुछ जो थोड़ा सा नशेबी इलाके हैं, रोड्स हैं, वहाँ पर अब आते हुए हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर पानी भी खड़ा हुआ है। अलबत्ता जो ज़िला इंतज़ामिया की टीमें हैं
वो इस वक्त भी अपने अपने जो महाज पर खड़ी हुई हैं, अपना अपना काम जारी रखे हुए हैं। मौसम खूबसूरत होने के साथ वो जो एक सर्दी का एहसास है वो वापस लौटा है, क्योंकि अब दिन जो थे जैसे जैसे आगे गुजर रहे थे गर्मी बढ़ती जा रही थी, मगर अब यह है कि एक दफ़ा मौसम वापस बहाल हुआ है तो भरपूर तरीके से फैसलाबादी जो है इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यानी कि डबल मेहनत हो गई होगी अहले खाना की, जो घर वाले हैं, घर की ख़वातीन जिन्होंने कंबल वगैरह और गर्म कपड़े वगैरह संदूकों में रख दिए होंगे, तो उनको तो वो, या अलमारियों में रख दिए होंगे तो उनको तो वो दोबारा निकालने पड़ गए होंगे यूसुफ चीमा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। जैसे जैसे मौसम अब हमारे पास फैसलाबाद में जो है वो थोड़ी सी गर्मी जल्दी आना शुरू हो जाती है। अच्छा। ये गिला हमें लाहौर से रहता है कि लाहौर में मौसम ज्यादा देखें, अभी भी आप बता रहे थे लाहौर में इस वक्त भी बारिश हो रही है। तो हम लोग हमेशा यही कह रहे होते हैं फैसलाबादी के, भाई हम लोग लाहौर से पीछे हैं। तो इस मामले में भी देखें मौसम के लिहाज से भी हम लोग पीछे ही हैं। हमारे पास मौसम जो है वो खुल चुका है, धूप भी निकल आई हुई है। अलबत्ता मौसम हवा वगैरह चल रही है तो हम लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अलबत्ता मौसम के हवाले से कपड़े जो है वो भी वापस आना शुरू हो जाएंगे अगर इसी तरह मौसम अगर बेहतर होता शुरू हो गया तो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स सी कि एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बहरहाल सिचुएशन मौसम की है। तो यूसुफ साथ ही मौजूद रहेगा, तमाम नुमाइंदगान भी। अटक की बात करें, अटक शहर और मुज़फ़्फ़रात का भी जिक्र कर लेते हैं जहां बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम वहां काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। मज़ीद बात करेंगे सैयद फारूक हसन बुखारी से। फारूक हसन, बताइएगा मौसम कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अटक शहर और गर्दोनवा में रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार बल्कि सर्द हो चुका है। आसमान पर इस वक्त भी घन गर्ज और बादलों की आमद का सिलसिला जारी है। ज़िला अटक एक बारानी इलाका है जिसके 8 लाख एकड़ रकबे पर काश्त होने वाली गंदम की फसल को बहुत ही फ़ायदा पहुंचा है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है, फारूक हसन बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और अटक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वैसे क्रेडिट आज सारे कैमरामैन ही ले गए कि फ्रेम्स हमारे बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं, बहुत विजुअल्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़बरदस्त अच्छा एक बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं हम इन मनाजिर से। इसके साथ साथ हम उमर याकूब की तरफ भी चलेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की MD वासा को बरवक्त निकासी आपकी हिदायत। लाहौर के नशीबी इलाकों से पानी की बरवक्त निकासी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर हाउसिंग पंजाब की जानिब से ये कहा गया, बिलाल यासीन उनकी जानिब से कहा गया कि अहम शाहराहों और अंडर पासिस की कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है। बिलाल यासीन का ये भी कहना है कि आवाम से हम गुजारिश कर रहे हैं कि बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। तो उमर याकूब भी हमारे साथ ये है कि अब इन जो हिदायत है इस पर कैसे अमल हो रहा है। फील्ड में मौजूद है उमर याकूब, हमें मुसलसल अपडेटेड रखते हैं। तो उमर ज़रा बताइएगा कि चूँकि आपका ये हमने माशाल्लाह रिवायती तौर पर चीज़ देखी है कि आप दौरा भी कर रहे होते मुख्तलिफ इलाकों का, उसके हवाले से हमें बता भी रहे होते निकासी आपके बिलखुसूस इंतजामात को अगर मद्देनजर रखते हुए, तो थोड़ा बताइएगा कि निकासी आपकी क्या सिचुएशन है। हिदायत एक जाने पे, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है उमर? देखिए बिल्कुल जैसे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो लग रहा था कि जगह जगह पानी जमा हो जाएगा और इसी तनाजुर में जो ज़िले इंतज़ामिया और वासा की टीम्स थी वो रात को ही मुतारिक हो गई थी और जो लाहौर के नशेबी इलाके हैं जैसे लक्ष्मी चौक हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो गया, वहाँ पर इन्होंने अपने वाटर बाउजर्स खड़े कर दिए थे, अपने अमला खड़े कर दिया था कि अगर पानी जमा हो तो उसकी निकासी का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन बारिश होती रही है, 15 मिनट बारिश हो जाती थी, 15 मिनट रुक जाती थी, मतलब इस तरह से सिलसिला चल रहा था। तो पानी जमा नहीं हुआ, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लाहौर का चौक हम आ सकते हैं, नाश्ता करवा रहे हैं, उसी तरह रोज वो लक्ष्मी पे नहीं है, वो लिबर्टी पे है। बिल्कुल, आपको तो मैं पहले भी कह रहा था कि आप स्टूडियो से बाहर निकलें, बाहर इतना खूबसूरत मौसम है, आप इसको मिस करिए। जैसे यूसुफ चीमा हमारे दोस्त फैसलाबाद से बता रहे थे कि लाहौर वाले इस नेमत को भरपूर चलिए जी, आपसे वादा है कि अगर कल ये ऐसा ही वेदर रहा तो उमर आपके साथ इंशाल्लाह लाजमी कल हम बाहर अपने प्रोग्राम के बाद नाश्ता जरूर करेंगे। वैसे आप लोगों से मेरी ये भी गुजारिश है कि चूंकि जाती सर्दी लौट आई है और आप बता भी रहे हैं कि हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़े से निस्बतन ज़रा गर्म कपड़े पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उमर याकूब, यूसुफ चीमा और उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, मौसम के मुताल्लिक वो हमें आगाह कर रहे थे।